नमस्कार, एसएन सुधा में आपका स्वागत है। मैं हूं शिव कुमार तिवारी। मित्रों, एक दिव्य महिला के पास मैं राजस्थान के सबसे खूबसूरत नगर उदयपुर आया हूं। मैंने फेसबुक के माध्यम से इनके बारे में पढ़ा, इनको देखा। पूरी दुनिया में मंकी मैम के नाम से जानी जाती है, यानी बंदरों की माँ। और मैं फेसबुक पर इनको अंजनी माँ कहता हूँ, क्योंकि जो वानरों की सेवा करती है। आप सब जानते हैं, इस धरती पर सबसे उत्पाती कोई अगर जीव माना जाता है तो बंदर माना जाता है। और बहादुर से बहादुर इंसान भी बंदर के पास जाने से डरता है, कतराता है। लेकिन एक महिला होते हुए भी स्वस्थ नहीं, घायल अवस्था में, और घायल बंदर कितना खतरनाक हो सकता है आप जानते हैं। खंभे पे जल जाते हैं, गाड़ी के नीचे कुचल जाते हैं। ऐसे वानरों को अपने घर पे लाकर इनकी सेवा करती है। देखिए, दो नन्हे नन्हे बच्चे तो इनकी गोद में हैं। ये देखिए, ये कुछ बोलना भी चाहते हैं। ये देखिए, अच्छा, नाम बताओ, आपका नाम क्या है? छिल्लू, शैगी, और ये टिंटू। क्लोज है, बोलिए, शैगी, क्या नाम बताइए? छिल्लू। छिल्लू, अपना नाम बताओ। ये सिल्लू जी है, सालू जी है, और ये छिल्लू है। बताओ, आपका नाम बता दो। मैं बेटा नाम नहीं बता रहा, नाम बता दो। और ये टिंटू है, और ये छिल्लू, टिंटू, ये इसका नाम बाला है। बाला, बिल्कुल। और वो जो ऊपर है उसका नाम पवनी है। बच्चे का हाथ जल चुका है। ये करंट लगने से जला हुआ वानर है, जिसकी सेवा की जा रही है। सिरिंज से पानी पिलाया जा रहा है, अब दवा लगाई जा रही है। इस तरह के वानरों की सेवा 19 वर्षों से सालू जी जैन कर रही है, जो कि मंकी मोम के नाम से जानी जाती है। मैं नमन करता हूँ इस महिला को। वानर जैसे उत्पाती घायल जीव की सेवा करना बहुत आसान नहीं है, क्योंकि कोई भी घायल होने के बाद जानवर बहुत हिंसक हो जाता है और बहुत खतरा रहता है। देखिए किस दशा में इसकी सेवा की जा रही है। मंकी मोम यानी वानरों की माँ, ये नाम बिल्कुल सार्थक साबित कर रही है सालू जी। दया आती है ऐसे जानवरों को देखकर, क्योंकि अबोध होते हैं, जानते नहीं हैं। पेड़ों पर, खंभों पर चढ़ जाते हैं, गिरकर घायल हो जाते हैं, करंट लगने से जल जाते हैं। ऐसे वानरों की सेवा करती है मंकी मोम सालू जी जैन, जो कि उदयपुर की है। और ये उदयपुर का दृश्य आप देख रहे हैं। एक करंट से जला हुआ बंदर जिनकी सेवा कर रही है सालू जी जैन, मंकी मैम। ये दृश्य उदयपुर में सालू जी जैन के निवास स्थान का आप देख रहे हैं, जहाँ पर पूरे घर में वानरों का राज है। अकेली रहती है, दिन रात इन वानरों की सेवा करती है, और स्वस्थ होने के बाद इनको जंगलों में छोड़ दिया जाता है। सालू जी जैन को मंकी मोम कहा जाता है, यानी वानरों की माँ, और यह नाम बिल्कुल सत्य है। इनको के पेट के हिसाब से देना पड़ता है, तो बच्चे इनको पता नहीं चलता है यूं। आ जाओ, आप आ रहे हो? पवनी, ले बेटा, ले। मैं बालू ट्रम्प, ये बहुत शैतानी करता है। ये इससे मिलिए, ये हमारा बालू है, बाला। और ये इसका नाम मंगल है। ये हमारा बच्चा मंगल है। और ये मासे जो भी आए हैं, ये मैडम है, इनका नाम पवनी है। और वो जो पीछे है, ये इनका नाम ट्रम्प है। और ये सबसे ज़्यादा दादागिरी करता है, अपना भी खाना खा लेता है, फिर बाकी थोड़े छोटे बच्चों का खाना ये छीन के खा लेता है। और नहीं, ट्रम्प, मंगलू, ट्रम्प, बाला, अभी तो आप लेके गए हो, अभी तो आप लेके गए थे। पवनी, बाबू,
बाबू, मैं बाबू। ये थोड़ा कमज़ोर है क्योंकि 3-4 महीना इस बच्चे का इलाज चला है, इसके पैर में भी परेशानी है, तो ये ज़्यादा एक बार बार नीचे कूदना चढ़ना नहीं कर सकता है, बहुत वीक भी है, ये बच्चा छोटा है, तो इसीलिए हमें इसको खाना लेके ऊपर ही जाना पड़ता है। और फिर बाकी जो नीचे बड़े बंदर हैं वो उसको खाने नहीं देते, उसको खाना छीन लेते हैं। नहीं, ये इस तरीके से आप देख सकते हैं, छोटे बच्चे को मिलके 3, ये बहुत शैतान है, ये बाला, मंगलू और ट्रम्प, और वो बाबू को चारों तरफ से घेर के और उसका वो आलू खा जाते हैं वो। पवनी ले छिल्लू, टिंटू, ये दोनों भी आपस में शैतानी करते हैं, लड़ाई करते हैं। ये ले ये ले ये ले ये ले, ये ले। टिंटू, चलो अब टिंटू और बाला इधर बैठेंगे, ठीक है। छिल्लू, टिंटू ले, खा ले आराम से बैठ के। और चिल्लू आप भी इधर बैठोगे, मेरे को काम है बहुत सारा, मैं अभी काम से जाके मैं फिर आऊँगी तेरे से मिलने के लिए, ठीक है। मैं बेटा नहीं होता रहेगा ये, बैठो इधर, बैठो। नहीं नहीं, अभी देखो मुझे जाना है ना, देखिए ये आलू खा ले, आलू ले ले मेरा बेटा, आलू खा ले, आलू खा ले। टिंटू, टिंटू, वो देख आलू खा जाएगा, वो देख बाला आया नीचे। चलो चलो चलो, बाय बाय। मैं बेटी, उधर जाओगे नहीं क्या आप? उधर नहीं जाओगे क्या? चलो इधर थोड़ा ऊंचाई पे बिठाती हूँ मैं तेरे को। अरे बता दूं, मैं झीलों की नगरी उदयपुर में है, राजस्थान का सबसे खूबसूरत शहर, और यहाँ की एक महिला ने पूरी दुनिया में अपनी पहचान बनाई है। बंदरों की माँ, यानी बंदरों की किस तरह से सेवा की जाती है। और आपको अनेक अवार्ड मिले हैं, लेकिन जिस कक्ष में ये अवार्ड रखे गए हैं, ये पूरा घर बंदरों का घर है। कहने को ये सालूजी जैन का घर कहा जा सकता है, लेकिन कब्जा इन पर बंदरों का रहता है। मैं जब आया यहाँ पर 4 बंदर खेल रहे थे और 2 इनकी गोद में थे, तो सालूजी बता रही कि बहुत सारे अवार्ड तो उन्होंने तोड़ दिए हैं। ये जो बड़ा अवार्ड मैं आपको बताऊँ, ये जागृति संस्थान के द्वारा ये एक बहुत बड़ा अभियान होता है, जिसमें 15 दिन तक ट्रेन में रहकर अपनी पूरी दिनचर्या जीनी होती है, और उसके बाद में उस व्यक्तित्व को और उसकी सेवा को देखा जाता है। इस तरह के अनेक अवार्ड आप देख रहे हैं यहाँ पर रखे गए हैं, और ये निश्चित रूप से मैं माँ अंजनी के रूप में सालूजी जैन को नमन करता हूँ। फेसबुक के माध्यम से हमारा परिचय हुआ, और मुझे लगा कि जब मैंने दुनिया की तमाम अच्छी प्रतिभाओं को दिखा है, तो एक ऐसी महिला को दिखाना चाहिए, क्योंकि इस धरती का सबसे उत्पाती जीव बंदर होता है। एक स्वस्थ बंदर के पास कोई नहीं जाता, और घायल बंदर, जला हुआ बंदर, दुर्घटनाग्रस्त बंदर को अगर कोई महिला काबू में कर ले, तो निश्चित रूप से बालाजी महाराज की सीम कृपा कही जा सकती है। और मैं ये अवार्ड तो तुच्छ मात्र मानता हूँ। जो सेवा सालूजी जैन कर रही है, उसके लिए दुनिया के तमाम अवार्ड हैं वो छोटे हैं। ये पूरे घायल बांदरों की पूरी सेवा, यहाँ तक कि सर्जरी तक सालूजी खुद करती है। और कक्ष और ये घर है, ये बंदरों का अस्पताल कहूँ तो भी कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। मित्रों, मैं इस समय पूरी दुनिया में झीलों की नगरी के नाम से प्रसिद्ध उदयपुर में आया हूँ, और आज के युग में हम देखते हैं लोग अलग अलग रूप में भगवान की सेवा करते हैं। कुछ लोग इंसानों की, कुछ गायों की, लेकिन आपने शायद नहीं देखा होगा कि एक महिला बंदरों की सेवा करती है। बंदर को इस धरती का सबसे उत्पाती जीव माना जाता है, और पहलवान सांप व्यक्ति भी बंदर के पास जाने से कतराता है। लेकिन अगर मैं कहूँ कि ये नाट्यगत की साधारण सी दिखने वाली महिला सालूजी जैन घायल बंदरों को, चाहे वो करंट लगा हुआ, चाहे दुर्घटना का शिकार हो, पेड़ से गिर गए हो, ऐसे बंदरों की सेवा करती है। और ये जो इनका घर है, ये घर मैं कहूँगा इनका घर नहीं है, मुझे लग रहा है कि ये घर बंदरों का घर है। पूरे घर में बांदरों का राज है। छोटे से लेकर बड़े तक बंदर यहाँ पर हैं, जो घायल होकर यहाँ पर स्वास्थ्य लाभ प्राप्त कर रहे हैं। और इतना महंगा ट्रीटमेंट का, मैं केवल पैसे की बात नहीं करूँगा, सबसे बड़ी चीज़ है कि अपनी जान को जोखिम में डालकर जिस तरह से ये बांदरों की सेवा कर रही है, मैं उसके लिए सैल्यूट करता हूँ। मेरा परिचय फेसबुक के माध्यम से हुआ था, और मुझे लगा कि इनके बारे में भी एक डॉक्यूमेंट्री बनानी चाहिए, क्योंकि अगर हम किसी का ट्रीटमेंट करते हैं तो आर्थिक सहायता की भी आवश्यकता होती है,
और अक्सर इनके पोस्ट में हम देखते हैं कि बहुत बार इनको आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। मैंने ये वीडियो इसीलिए डाला है कि आप सालूजी जैन की मदद कर पाएँ। ये मदद हम सालू जैन की नहीं करेंगे, ये मदद हम करेंगे उन वानरों की जो हनुमान जी का रूप माने जाते हैं, ताकि ये और अच्छी सेवा कर सकें। क्योंकि एक प्रोजेक्ट लेकर चली है, घर की बजाय अगर किसी अन्य स्थान पर एक बड़ा स्थान बना लिया जाए तो जहाँ पर 1 डजन बंदरों की सेवा होती है वहाँ पर मुझे लग रहा है कि 10 डजन तक बंदर रखे जा सकते हैं। सालूजी जैन अब अपने निवास स्थान से निकल रही है। नित्य दिन रात रेस्क्यू करना यानी घायल वानरों को लाना और उनकी सेवा करना ये हमेशा का काम है। और अब हम आपको सालूजी के उस स्थान पे लिए चलते हैं जहाँ पर एक विशाल वानराश्रम वो बना रही है ताकि अधिक वानरों की सेवा की जा सके। आइए चलते हैं सालूजी जैन के साथ। उस खूबसूरत क्षेत्र की तरफ हम जा रहे हैं जहाँ पर सालूजी जैन ने बंदरों की सेवा का प्रोजेक्ट शुरू किया है। अपनी इस गाड़ी से हमेशा वो सेवा के काम में जुटी रहती है। मित्रों, मैं इस समय बलीचा स्वागत द्वार पहुँच चुका हूँ जहाँ पर सालूजी जैन ने मंकीज़ के लिए, वानरों के लिए यानी मंकी मॉम ने इन वानरों के लिए एक अस्पताल बनाने का निर्णय लिया है। क्योंकि उनका घर बहुत ही छोटा सा है और घायल होने वाले बंदरों की संख्या बहुत ज़्यादा है। तो उस स्थान पे लेकर आया हूँ जहाँ पर इनका प्रोजेक्ट शुरू होने वाला है, वो मैं आपको दिखाऊंगा। जितनी खूबसूरत यहाँ की प्रकृति नज़र आ रही है, जितनी खूबसूरती यहाँ पर नज़र आ रही है, उतनी खूबसूरती मैं कहूँगा सालूजी जैन के दिल में है। वानरों के प्रति उनका दया का भाव है और इस अभियान में हम मदद करके इनके अभियान को और आगे बढ़ा सकते हैं ताकि हनुमान जी के स्वरूप में देखने वाले वानरों की हम अच्छी सेवा कर पाएँ। मैं नमन करता हूँ इस महिला को जो स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, जिनको पूरी दुनिया में मंकी मॉम्स के नाम से जाना जाता है। मंकी मॉम यानी वानरों की माँ, और निश्चित रूप से एक माँ जिसने अपने बच्चों की सेवा करती है, ठीक उसी तरह से सालूजी वानरों की सेवा करती है। मित्रों, मैं सालूजी जैन के उस प्रोजेक्ट पे पहुंच चुका हूं जो पूरी तरह से वानरों को समर्पित है और इसका नाम दिया गया है वानराश्रम यानी वानरों का आश्रम। घायल वानरों, बीमार वानरों की सेवा जो महिला अपने घर पे कर रही थी, जहाँ पर जगह नहीं थी, उसने अपना प्लॉट खरीदकर, जो अपने घर के लिए जिस खरीदा था, वो प्लॉट उन्होंने वानरों को समर्पित कर दिया और यहाँ पर निर्माण कार्य चल रहा है। लेकिन मैं क्लियर कहना चाहूँगा कि समस्या आ रही है पैसों की, और ये वीडियो मैंने इसीलिए बनाया है। मैंने फेसबुक पर देखा था, मंकी मॉम के बारे में पढ़ा था, देखा था, मुझे लगा कि ऐसी महिला की सेवा करनी चाहिए जो तुपताती बंदरों की सेवा करती है, घायल वानरों को अपने हाथों से पकड़ लेती है और इनके शरीर पर अनेक खरोंचे हैं। क्योंकि वानर ये नहीं समझता है कि मेरी ये सेवा करने वाला है या मेरी मदद करने वाला है, वो अपना स्वभाव कभी नहीं छोड़ता है। सबसे उत्पाती स्वभाव वानर का होता है। मैं नमन करता हूँ सालूजी जैन को, मंकी मॉम को, और इस प्रोजेक्ट में आपसे मदद की गुहार करता हूँ कि सालूजी जैन की मदद करें ताकि उदयपुर की ये महिला, ये बहादुर महिला इन वानरों की और अच्छी सेवा कर पाए। जिस क्षेत्र में वानराश्रम बन रहा है वो केवल क्षेत्र ही खूबसूरत नहीं है, इस क्षेत्र को बनाने के लिए जो महिला आगे आई है उसकी सोच बहुत खूबसूरत है। और स्क्रीन पर आप देख रहे हैं खुद सालूजी जैन मौजूद हैं। वानराश्रम का निर्माण कार्य चल रहा है, पूरी प्रगति पर है, लेकिन समस्या आ रही है पैसे की। और इसी के लिए मैं आपसे गुहार कर रहा हूँ, जो अकाउंट नंबर दिए जा रहे हैं प्रोग्राम में, कृपया आप इसमें आर्थिक मदद करें। और ये आप देख रहे हैं यहाँ पर दुग्धाभिषेक किया जा रहा है, जो यहाँ पर हनुमान जी का मंदिर बनेगा, क्योंकि वानर हनुमान जी का रूप होते हैं। और ये देखिए, सुबह आते ही वो सबसे पहले यहाँ पर दुग्धाभिषेक करती हैं। और हम भी यही चाहेंगे कि केवल वानरों का अस्पताल ही नहीं बने, हनुमान जी का भव्य मंदिर भी बने। स्थान जब हम उदयपुर में प्रवेश करते हैं, प्रवेश द्वार के पास से एक रास्ता आता है, वहाँ पर है, कोई भी आकर देख भी सकता है। प्रैक्टिकली कार्य चल रहा है। तो ये खुद कर रहे हैं। मित्रों, मैं जिलों की नगरी उदयपुर
के प्रवेश द्वार स्वागत द्वार के पास से एक गली में आगे आया हूँ। बहुत ही सुंदर स्थान है ये। आप देख सकते हैं चारों तरफ नीली पहाड़ियाँ नज़र आ रही है और जितना सुंदर ये स्थान है उतनी सुंदर सोच इस महिला की जो मेरे पास में खड़ी है। दुनिया में मंकी मोम के नाम से प्रसिद्ध शालू जी जैन और वानरों की सेवा के लिए यहाँ पर वानराश्रम बनाया जा रहा है। मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपका। इस प्रोजेक्ट के बारे में जानना चाहूँगा क्योंकि मैंने फेसबुक के माध्यम से पढ़ा कि आर्थिक स्थिति आर्थिक तंगी के कारण ये काम कुछ धीमा चल रहा है और हम भी चाहेंगे कि जल्दी हो। तो इस प्रोजेक्ट की थोड़ी जानकारी हमारे दर्शकों को दे ताकि वो भी मदद कर पाएँ। जी, ये जो जगह है ये बलीचा स्वागत द्वार के लेफ़्ट हैंड पे इसको लई भी कहा जाता है और बलीचा भी स्वागत द्वार भी कहा जाता है। आप जैसा कि जानते ही हैं कि जो हमारा अभी जो शेल्टर है वो काफ़ी छोटा है। हालांकि हम लोग पिछले 19 वर्षों से हम लोग ये काम कर रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से लगातार जंगल कट रहे हैं हमारे लिए शायद ये बहुत एक नॉर्मल चीज़ है कि आज हमने देखा कि अरे कल तो यहाँ पेड़ था, आज है ही नहीं। तो लगातार कटते जंगलों की वजह से नदियाँ सूख रही हैं। आदि जो जगह है, जो तालाब पोखर है, जो नेचुरल जो थे, इंसानों द्वारा उनको भर के लगातार समतल करके उस जगह पे कब्जा किया जा रहा है। तो ये वन्य जीव कहाँ जाएंगे? रोड बन रही है, हाईवे बन रहे हैं, तो हाईवे के ऊपर भी लगातार एक्सीडेंट होते हैं, करंट लग जाता है इनको, क्योंकि हर जगह आज हर किसी को बिजली चाहिए। तो उस जगह पे रखने के लिए आप देख सकते हैं ये जो जगह है यहाँ पे पूरे जो बर्न के जो इंजर्ड मंकी होते हैं, क्योंकि जिस तरह से इंसानों में जले हुए जगह पे बहुत ज़्यादा जलन होती है तो उतनी ही जलन इनको भी होती है। उससे फ़र्क नहीं पड़ता कि वो जानवर छोटा है या बड़ा है। इनकी आँखें जल जाती हैं, पूरे बाल जल जाते हैं। लगभग 3 से 4 दिन बाद में इनके शरीर से इतनी ज़्यादा बदबू आती है कि आप पास में नहीं खड़े हो सकते हैं। और इसका जो ट्रीटमेंट होता है उसमें अंग विकृत हो जाते हैं, कई बार हैंडीकैप्ड हो जाते हैं बच्चे, एक्सीडेंट में हैंडीकैप्ड हो जाते हैं। लाइट का करंट जब लगता है तो वो अपंग हो जाते हैं, कई बार उनको दिखना बंद हो जाता है, दांत तक जल जाते हैं। तो उनके ट्रीटमेंट के लिए कि उनके लिए जो, और फिर उसमें भी एक परेशानी ये होती है कि कई बार जो छोटे जो नवजात शिशु होते हैं, कई बार उनको ग्रुप के अंदर जो बड़े बंदर होते हैं वो उनको इंजर्ड कर देते हैं अपना साम्राज्य आगे बढ़ाने के लिए। कई बार ये होता है कि जो फीमेल है, जैसे बच्चे को जन्म दिया तो कई बार करंट लगने के कारण से एक्सीडेंट में ऑन द स्पॉट जैसे डिलीवरी हो गई, माँ गुजर गई। तो यहाँ पे हमारी 3-4 चीज़ें हैं। एक तो ये कि जो रोड में एक्सीडेंट में जो घायल होते हैं उनको अधिकतर उनको फ्रैक्चर होता है, यानी कि हड्डी वगैरह टूट जाती है। दूसरे जो इंजर्ड के जो केसेस आते हैं उसके अंदर बच्चे जल जाते हैं ये पूरे। तीसरे जो केसेस हैं कि ऑर्फन हो जाते हैं, यानी कि अनाथ हो जाते हैं। तो उनके लिए ये पूरा एक केज बर्न के लिए ये वाला जो पूरा पोर्शन है, ये 1000 स्क्वायर फीट का जो पोर्शन है ये पूरा बर्न के लिए, जिसके अंदर पूरा बाकायदा हम लोग, अभी हमारे पास कूलर वगैरह हम लोग उनको दे रहे हैं सुविधा के लिए, बट यहाँ पे थोड़ा हमारा और कि उनको हाइजीन मेंटेन करने के लिए, क्योंकि उनको ठंडक की ज़रूरत होती है, तो कुछ एसी लगाने का हम लोग इस तरीके से इसको पूरा एक आईसीयू केयर जैसा कि उनको बहुत सुविधा मिल सके। दूसरा जो ये वाला जो पोर्शन है इसके अंदर हम लोग जो फ्रैक्चर हो जाते हैं, जो कि क्योंकि बर्न में एक अलग हाइजीन मेंटेन होता है ना, तो बर्न को जो इंजर्ड एक्सीडेंट्स होते हैं उनको साथ नहीं रख सकते। अब उसमें भी उनका अलग अलग एज ग्रुप होता है। बड़े बंदरों को हम लोग छोटे बंदरों के साथ नहीं रख सकते। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो हमारे पास शुरू से ही रह रहे हैं, जो नवजात हैं, तो वो उनके साथ फैमिलियर नहीं होते, तो इसलिए इसको अलग अलग पार्ट में बनाया जा रहा है। जैसे यहाँ पे इंजर्ड के लिए, यहाँ पे एक्सीडेंटल के लिए, ये जो आप पोर्शन देख रहे हैं यहाँ पे इनका जो छोटे बच्चे हैं उनकी नर्सरी, क्योंकि उनको खेलने के लिए वैसे ही खिलौने, दूध की बॉटल वगैरह जैसे ह्यूमन में होता है, इनमें और इंसानों में और वानरों में कुछ ज़्यादा डिफरेंट नहीं होता, बल्कि इनकी केयर और बहुत ज़्यादा होती है। आप खुद सोच सकते हैं कि अगर आप बहुत ज़्यादा बीमार हैं, हम लोग अस्पताल में होते हैं तो रिश्तेदार भी हमें देखने के लिए आते हैं, हमारे दोस्त भी हमको देखने के लिए आते हैं। हमें अच्छा लगता है कि देखिए हमारे आसपास में इतने लोग हैं। तो दवाइयों से ज़्यादा इनके लिए टेक केयर की, इनको प्यार की ज़रूरत पड़ती है, ताकि इनको भी ये महसूस होता रहे कि कोई इनकी देखभाल करने के लिए है। बड़े से बड़े जंगली जीव भी 2 दिन में आपके साथ फैमिलियर हो जाते हैं, लेकिन आपकी वाइफ भी उतनी पॉजिटिव होनी चाहिए। और बाकी तो सब दाता और बालाजी का आशीर्वाद है जो उन्होंने मुझे ये जो कंप्लीट प्रोजेक्ट आप बना रही है उसमें लागत लगभग कितनी मान रही है आप? देखिए ये जो ज़मीन है वो तो मैं डोनेट इनके लिए कर ही चुकी हूँ, बट ये जो हमारा पूरा प्रोजेक्ट है ये बड़ा प्रोजेक्ट है जो कि करीबन 20,000 स्क्वायर फीट के अंदर है। और एक दूसरी बड़ी लैंड और है जहाँ पे कि जब ये ठीक हो जाएंगे तो इनको ओपन एरिया में छोड़ने के लिए वो भी ज़मीन मैंने इनके लिए डोनेट कर दी है।
बट जो ऑपरेशन जो वर्क होगा वो सारा यहीं पे होगा। तो इसका जो अगर हम लोग इसके अंदर मशीनरीज वगैरह मिलाते हैं जो कि मेडिकल इक्विपमेंट्स होते हैं, जिसके अंदर एक्सरे करने के लिए, सोनोग्राफी के लिए और भी कई तरह की मशीनें होती हैं छोटे बच्चों के लिए, आईसीयू केयर के लिए, तो करीबन अगर हम उन मशीनों के अगर तरफ हम लोग जाते हैं तो वो मशीनें करीबन 15 लाख रुपए की वो मशीनरीज हैं। और अगर जो ये कंस्ट्रक्शन का जो यहाँ पे जो मटेरियल वाइज जो कॉस्ट जो निकाला गया है वो लगभग 25 लाख रुपीज़ का सिर्फ मटेरियल है। और बाकी जो कॉन्ट्रैक्टर जिनको स्क्वायर फीट पे ये वर्क वगैरह दिया गया है तो ऑलमोस्ट अगर सभी चीज़ें मिलाई जाएँ तो ऑलमोस्ट 70 to 75 लाख रुपीज़ का ये वर्क है। बट फिर भी जो भी मेरे पास में चल जो भी संपत्ति था या जो भी कुछ भी था वो मैंने इनके लिए, और अभी तो बालाजी की कृपा से ये कार्य चल ही रहा है, बट इतने बड़े कार्य को लेकर चलने के लिए मैं इतना नहीं पॉसिबल है मेरे लिए भी। तो आप सभी लोगों की मदद के बिना तो शायद जितना मैं इनके लिए अत्याधुनिक जो उपचार जो मैं चाहती हूँ, सोचती हूँ वो हो सके। बहुत सी ये जो मशीनरीज आप सोच रहे होंगे कि 15 लाख रुपए की मशीनरीज ऐसे कैसे या क्या है, तो देखिए आप लोग जैसा कि जानते होंगे, जो मेडिकल के स्टूडेंट होंगे या वैसे भी आप जानते होंगे कि आपको चोट लगी, ब्लड बंद नहीं हो रहा है तो आपको ब्लड चढ़ाने की सुविधा है, आपको लूज़ मोशन हुए, पेट के अंदर पानी की कमी हुई तो और आपको ड्रिप लगाने की सुविधा है, आदमी को परेशानी हुई तो ऑक्सीजन लगाने की सुविधा है, उसके बाद में परेशानी बढ़ी तो वेंटिलेटर की सुविधा है। और वेंटिलेटर भी ख़त्म हो जाए तो जिनके पास में जो बहुत खरबपति लोग हैं, जिसमें कि आप शायद आपने नाम सुना होगा एक्मे टेक्नोलॉजी, जिसमें कि अभी आपने पेपर में पढ़ भी रहे होंगे कि जो केस आ रहा था और जो जयललिता जी थी, जो मुख्यमंत्री जो थी तमिलनाडु की, उनको एक्मे थेरेपी के ऊपर रखा गया था। तो जैसे जब इंसानों के लिए हर सुविधा हो सकती है, हर मेडिकल ट्रीटमेंट की सुविधा हो सकती है, तो ये चाहे गवर्नमेंट सोचे या नहीं सोचे, प्रशासन सोचे या नहीं सोचे, मुझे किसी से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि मैं किसी को फॉलो नहीं करती हूँ। अगर आपको सच में कुछ यूनिक करना है, कुछ अलग हटके करना है और सच में आपको प्रकृति को और वन्य जीवों का संरक्षण करना है, तो इनके लिए हमें उतना ही अत्याधुनिक और उतना ही बेहतर उपचार की आवश्यकता है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे अगर मैं बात की जाए अगर इंडिया के अंदर अलग अलग हॉस्पिटल्स की, कि भाई जानवरों के लिए क्या सुविधा है, कि अगर उनको इतनी ज़्यादा तकलीफ़ हो गई है तो उनके लिए क्या है, कुछ भी नहीं है। आप लेके जाएंगे, ज़्यादा आपको बेटाडीन की पट्टी लगाई जा सकती है, उसको ले जाके केज में रखा जा सकता है, 1-2 बार उसके आगे खाना और पानी डाल दिया जाता है, जो कि एक फैक्ट और प्रैक्टिकल बात है। बट नहीं, इनको बहुत ज़्यादा केयर की, इनको बार बार देखभाल की ज़रूरत है। और जो कि मैं भी समझती हूँ कि ये किसी भी चीज़ को किसी व्यक्ति से ज़बरदस्ती नहीं करवाया जा सकता जब तक कि उसके खुद के मन में उस चीज़ को लेके पैशन ना हो। तो ये मेरा पैशन है और मैंने इसलिए मेरे को ये लगा कि शायद ऊपर वाले ने मुझे इस नेक काम के लिए चुना है। तो आपने देखा होगा कि यहाँ पे हॉस्पिटल के नाम पे जानवरों के लिए कुछ नहीं है, ना वन्य जीवों के लिए और ना ही बाकी के लिए, लेकिन अधिकतर फिर भी कुछ जगह है जहाँ पे कि अब गौशाला आपको मिल जाएंगी। बट फिर भी अगर उपचार की बात की जाए तो वो कुछ उसमें बात नहीं है। लेकिन अगर आप फॉरेन की बात की जाए तो आप डिस्कवरी पे जाके देख सकते हैं कि एक छोटी सी गिलहरी, आपने बहुत सारे वीडियोस आपने यूट्यूब पे देखे होंगे कि एक तितली का पंख कट गया, उसको एज इट इज़ बना दिया गया, या एक पक्षी का पंख टूट गया तो उसको एज इट इज़ बना दिया गया, या कोई जानवर घायल हो गया तो उसको कृत्रिम पैर लगाया गया। तो अगर फॉरेन के अंदर ये सब चीज़ हो सकती है तो यहाँ पर क्यों नहीं हो सकती है? सिर्फ एक सोच की ज़रूरत है। आज नहीं तो कल आप अपने रास्ते पर चलते जाइए, जिन लोगों को आना होगा वो आपके साथ में आएंगे, और जो वास्तव में सोचते हैं, क्योंकि लोग तो हर तरह के होते हैं, जो अपनी तरीके से सोचते हैं कि हाँ जैसे हमें जीने का अधिकार है और हमने इन वन्य जीवों के जीने का अधिकार छीना है, इन्होंने हमें कभी डिस्टर्ब नहीं किया। क्योंकि आज एक्सीडेंट की समस्या, इनके बर्न होने की समस्या, इनके ऑर्फन होने की समस्या, भूख प्यास से मरने के कारण समस्या, कुपोषण के कारण मरने की समस्या, ये हम इंसानों द्वारा इनको सौगात में दी गई है। तो इसके लिए अगर हमने ये सब चीज़ें की हैं तो मेरा तो ये भी कहना है कि सरकार को कुछ बहुत लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ पे विचार करने की आवश्यकता है कि इन वन्य जीव संरक्षण के लिए क्या बेहतर किया जा सकता है, क्या इनको ट्रीटमेंट के लिए, या जो ये परेशानी में आगे तो रोड कनेक्टिविटी बढ़नी ही वाली है, पॉपुलेशन बढ़ने ही वाली है और ये समस्या और ज़्यादा बढ़ने वाली है। तो शुरुआत शालू जैन और मंकीज़ मॉम उदयपुर वाइल्ड लाइफ सेवियर से क्यों नहीं? थैंक यू। बहुत अच्छी बात कही है।
विदेश की बात कर रहे हैं, यूरोपियन कंट्रीज़ में एक तितली के ट्रीटमेंट के लिए लोग सब कुछ झोंक देते हैं। कहीं कोई जानवर फंस गए हैं तो अपनी जान को जोखिम में डाल के उसको बचाने में चले जाते हैं, लेकिन हम इन चीज़ों को गंभीरता से नहीं लेते हैं। जबकि दया भावना में भारत को प्रथम माना जाता है, लेकिन केवल इंसानों के प्रति होती है, जीवों के प्रति नहीं होती। और सालू जी जैन की इस भावना को मैं नमन करता हूं, जिन्होंने 75 लाख का एक प्रोजेक्ट तैयार किया है ताकि वानरों की बहुत अच्छी सी सेवा की जा सके और सेवा में आप भागीदारी अदा कर सकते हैं। उन्होंने अपना पूरी संपत्ति समर्पित कर दी है, अपना घर, अपनी ज़मीन, ये सब दान कर दी है वानराश्रम के लिए। आप भी अपना अंशदान करें ताकि ये प्रोजेक्ट सफल हो सके और हनुमान जी स्वरूप वानरों की हम अच्छी सेवा कर सकें। ऐसे सुलग के लिए मैं शिव कुमार तिवारी, अपने सहयोगी विवेक तिवारी के साथ आप सबका धन्यवाद, नमस्कार। जय श्री बालाजी की।